महारथी कर्ण पांडवों के बड़े भाई थे, लेकिन फिर भी वो पांडवों से दुश्मनी का भाव रखते थे। दुर्योधन का साथ देते हुए वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के हाथों मारे गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, मृत्यु के बाद कर्ण की आत्मा पांडवों से क्यों मिलने आई थी? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। महाभारत काल में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे। कर्ण, भीष्म, द्रोण ऐसे योद्धा थे जो अकेले ही पूरी पांडव सेना को हराने की ताकत रखते थे। लेकिन अधर्म का साथ देने के कारण इन सबकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो कर्ण, भीष्म के साथ साथ मरे हुए बाकी योद्धाओं को पांडव से आकर मिलना पड़ा? ये कथा मूल महाभारत के आश्रमवासी पर्व की है और महाभारत के युद्ध के 16 वर्ष के बाद जब गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र संन्यास लेकर वन में रहने लगे थे, तो पांडवों को अपनी माता कुंती की बहुत ज्यादा चिंता रहती थी और उनकी याद आती थी। इसलिए एक दिन पांडव उनसे मिलने आए। जब पांडव कुंती से मिलने जाते हैं तो वहाँ महर्षि वेद व्यास कुछ मुनियों के साथ आ जाते हैं। पांडव और राजा धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी, सुभद्रा सभी वेद व्यास जी के साथ दिव्य चर्चा करने लगते हैं। तभी महर्षि वेद व्यास धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज, आपके हृदय में जो कहने की इच्छा है शीघ्र ही कह डालो, मैं सब जानता हूँ। आप निरंतर अपने मरे हुए पुत्रों के शोक से जलते रहते हैं। महाराज, गांधारी, कुंती और द्रौपदी के हृदय में भी जो दुख है वो हमेशा बना रहता है, वो भी मुझे पता है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मारे जाने का जो दुख मन में धारण किए हुए है, मैं उसे भी जानता हूँ। मैं आप सभी की समस्या को दूर करने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। बताइए आपको कौन सा वरदान प्रदान करूँ? वेद व्यास जी की बातों को सुनकर धृतराष्ट्र ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में बताया कि कैसे दुर्योधन की मूर्खता के कारण कई सारे योद्धा मारे गए। दूसरे देशों के राजा जो दुर्योधन की सहायता करने के लिए आए थे, वो भी मृत्यु के घाट उतार दिए गए। धृतराष्ट्र की सारी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग मारे शोक के रोने लगे और सभी योद्धाओं के बारे में सोचकर सबकी आंखों में आंसू थे। ये सारी बातें सुनकर माता गांधारी वेद व्यास से कहती हैं, मुनिवर, मेरे पुत्रों को मरे हुए 16 वर्ष हो गए हैं, लेकिन राजा धृतराष्ट्र अपने उन पुत्रों के शोक में आज भी विलाप करते हैं। आप तो अपने तपोबल से दूसरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं, तो एक बार राजा धृतराष्ट्र को उनके पुत्रों से मिलवाना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? द्रौपदी मुझे अपनी सारी पुत्र वधू में सबसे अधिक प्रिय है। इस बेचारी के भाई, बंधु, पुत्र सभी मारे गए हैं, जिससे ये बहुत ही दुखी रहती है। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा हमेशा अपने पुत्र अभिमन्यु के वध से दुखी रहती है। जब गांधारी ने ये कहा तो कुंती अपने महान तेजस्वी पुत्र कर्ण को याद करके रोने लगी। महर्षि वेद व्यास ने कुंती को देखा तो उन्होंने उनसे पूछा, देवी, आप किसका शोक मना रही हैं? आप किसके शोक में डूबी हैं? कुछ कहने की इच्छा हो तो कहो। तब कुंती ने सिर झुकाकर महर्षि को प्रणाम किया और लज्जित होते हुए कहा कि हे महर्षि, मैंने अपने पुत्र कर्ण को पैदा होते ही त्याग दिया था। मैंने एक नवजात शिशु को गंगा में प्रवाहित कर दिया था और उसे नियति के भरोसे छोड़ दिया था। उसके लौटने के बाद भी मैंने उसे अपना पुत्र स्वीकार नहीं किया और सूत पुत्र होने के कारण उसे सबका अपमान सहना पड़ा। इन सब बातों को सुनकर मुनिवर वेद व्यास ने कहा, आज सारा संसार मेरे तपोबल को देख ले। हे गांधारी, आज रात को तुम अपने पुत्रों, भाइयों, उसके सभी मित्रों को देखोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को देखेगी। महर्षि वेद व्यास के वचनों को सुनकर सभी बहुत खुश हो गए। जब रात होने को आई तो मुनिवर वेद व्यास जी के बताए अनुसार नदी के किनारे सभी लोग आ गए, जिसके बाद वेद व्यास जी ने जल में प्रवेश करके कौरवों और पांडव पक्ष के मरे हुए योद्धाओं का आह्वान किया। इसके बाद भीष्म, द्रोण, सारे राजा अपनी सेना के साथ वहां प्रकट हो गए। वो सभी पुत्रों और सैनिकों सहित बाहर आए। द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु और घटोत्कच भी जल से प्रकट हो गए और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और दुशासन भी जल से बाहर आ गए। पांडव अपने भाई कर्ण को देखकर फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि जब कर्ण जीवित थे तब उन्होंने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया था।
क्योंकि कर्ण की मृत्यु के बाद ही उन्हें पता चला था कि कर्ण उनके बड़े भाई थे और इस सच को जानकर युधिष्ठिर ने पूरी नारी जाति को श्राप भी दिया था। इसके बारे में हम वीडियो में आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अपनी कथा पर वापस आते हैं। कर्ण से मिलकर सभी पांडव बहुत खुश थे और उन्होंने अपने दुख सुख साझा किए। इसके बाद सभी पांडव कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक उनसे मिलकर अपने बड़े भाई जैसा प्रेम करने लगे। इसके बाद वो अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्रों से मिलकर बहुत खुश हुए। वे सारे योद्धा भी एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न थे। इस प्रकार मुनि वेद व्यास जी की कृपा से सभी अपने क्रोध को भूलकर शत्रु भाव को छोड़कर हर्ष मनाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई दुश्मनी कभी थी ही नहीं। कौरव और पांडव अपनी दुश्मनी भूलकर कुरु वंश की 2 भुजाओं की तरह प्रतीत होने लगे। वेद व्यास जी की तपोबल की शक्ति देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला जिन्हें उन्होंने युद्ध की वजह से खो दिया था। इस तरह सारे मरे हुए योद्धा अपने प्रिय जनों के पास एक रात रहे और अगली सुबह वहां से चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद सबको लगने लगा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध ने उनसे सारी खुशियों को छीन लिया है। ये कथा हमने महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व से ली है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से कौरवों और पांडवों के सभी मरे हुए परिजन फिर से वापस एक रात के लिए वेद व्यास जी की कृपा से मिलने आए थे। अब बात करते हैं उस समय की जब कर्ण की मृत्यु हुई थी और युधिष्ठिर ने सभी नारी जाति को श्राप दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन में एक भयानक युद्ध हो रहा था। युद्ध के दौरान जब रथ का पहिया भूमि में धंस गया तब कर्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम 2 घड़ी प्रतीक्षा करो जिससे मैं इस फंसे हुए रथ को निकाल सकूं। मेरे रथ के पहिए को फंसा हुआ देखकर तुम छल मत करना। हे कुंती कुमार, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं तुम उस मार्ग पर मत चलना, क्योंकि तुम में कुशल योद्धा हो। तुम्हें तो अपने आप को एक श्रेष्ठ योद्धा साबित करना है, इसलिए जब तक मैं इस फंसे हुए पहिए को निकाल रहा हूँ तब तक तुम रथ पर चढ़कर मुझ पर प्रहार मत करो। दोस्तों, कर्ण का वध करने से पहले अर्जुन ने कर्ण को अपने रथ का पहिया निकालने के लिए 2 घड़ी का समय दिया था। लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जब अर्जुन ने कर्ण का वध किया तब कर्ण के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी और उसका सर धड़ से अलग हो चुका था, लेकिन फिर भी कर्ण का शरीर सूर्य के समान चमक रहा था। शेर की मृत्यु के बाद भी हिरण जैसे ही उसे देखता है भयभीत हो जाता है, उसी प्रकार कर्ण की मृत्यु के बाद भी उसके शरीर को देखकर पांडव भयभीत थे। कर्ण की मृत्यु से संपूर्ण ब्रह्मांड में मातम छा गया था। नदियों का प्रवाह रुक गया था। तब सूर्य देव अस्ताचल होकर चले गए। इसके बाद मंगल और बुध तिरछे होकर उदित हुए। आकाश फटने लगा, पृथ्वी चिल्लाने लगी, भयानक और रूखी हवाएं चलने लगी, संपूर्ण दिशाएं अग्नि से प्रज्वलित हो गई। महासागर भयानक गर्जना करने लगे, पर्वत कांपने लगे, आकाश में अंधेरा छा गया, जलती हुई उल्काएं गिरने लगी। कर्ण को मरते हुए देखकर देवता भी हाहाकार करने लगे। कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य भागते हुए दुर्योधन के पास पहुंचे और दुर्योधन से बोले, आज कर्ण ने अपनी धनु विद्या का प्रदर्शन करते हुए अर्जुन को लगभग मार ही डाला था, लेकिन आखिर में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। लगता है विधाता पांडवों के पक्ष में रहकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। कर्ण के वध का संदेश सुनकर दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने प्रण लिया कि आज ही अर्जुन और श्री कृष्ण को मारकर कर्ण के वध का बदला जरूर लूंगा और उसके ऋण से मुक्त होऊंगा। जब धृतराष्ट्र को संजय ने कर्ण की मृत्यु के बारे में बताया तब वो भी मूर्छित हो गए। जब गांधारी को कर्ण के वध का संदेश मिला तो वो क्रोध से चिल्लाने लगी। कर्ण की मृत्यु के बारे में सुनकर माता कुंती फूट फूट कर रोने लगी। जब पांडवों ने देखा कि उनकी माता उनके शत्रु के वध पर रो रही है तब उन्होंने कुंती माता से उसका कारण पूछा। तब कुंती ने रोते हुए पांडवों को कर्ण का सच बताया। कर्ण का सच जानकर सभी पांडव बहुत दुखी हुए। जिस कर्ण का पांडवों ने हमेशा अपमान किया और अंत में उसका वध भी कर दिया, वो कर्ण उनके बड़े भाई थे। ये जानकर पांडव अपने आप को संभाल न सके। सबसे पहला झटका तो धर्मराज युधिष्ठिर को लगा। युधिष्ठिर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोधित होकर संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दे दिया। उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा कि हे माता, आपने हमसे कर्ण का सच छुपाया है, इसलिए हमने अपने बड़े भाई को अपने हाथों से ही मार डाला। आपके कारण ही आज हमें इतना भारी दुख उठाना पड़ रहा है। इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री
किसी भी राज को अपने मन में कभी छुपा नहीं पाएगी। दोस्तों, ऐसा श्राप महाराज युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को दे दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जो कुछ भी बातें की, क्या आपको वो पहले से पता थी? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।